सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो क्या ट्रिक है? अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने की वो ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जब भी आप कभी कोई नया वर्ड सुने जो आपको लगता है कि ये आप इनकरेक्ट बोलते आ रहे थे मगर ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को तुरंत रिपीट करना है। जी हाँ, यही चीज़ आपको मेरी इस वीडियो में भी करना है एंड तक। सी, मैं आपको टॉप 10 वर्ड्स बताने वाला हूँ जिसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है वो आप जानोगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपको कोई वर्ड बताता हूँ, जैसे वर्ड है ये क्या लिखा है? अगर आपने इसे पढ़ा है मॉन्क, तो आप गलत हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी मंक। अब इस तरीके से मैंने आपको बताया मंक, तो आपको खुद भी ये अपने माउथ से रिपीट करना है और अपना जो वोकल साउंड है उसको यूज करना है। यू जस्ट नीड टू ट्राई टू स्पीक, ओके? तो कोशिश करो कि आप इसको भी बोलो। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं 100% आंसर करता हूँ। थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप अब तक इस वर्ड को वुमन या फिर कुछ और बोलते आ रहे थे तो आप अब तक गलत बोल रहे थे। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी वीमेन। वीमेन, वीमेन, आपको सही तरीके से बोलना है वीमेन। इसका मतलब होता है महिला या फिर औरत। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ औरतों को देखा, आई सॉ सम वीमेन, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप इस वर्ड को भी गलत बोल रहे थे लाइक पुलिस, तो वो इनकरेक्ट था। बिकॉज इंग्लिश में जब भी हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे हम बोलेंगे पुलिस, पुलिस, पुलिस नहीं पुलिस, इस तरह से PELESS, इस तरह से इसकी एक प्रोनाउंसिएशन का वे होगा। तो आपको बोलना है पुलिस। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई थी। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी पुलिस वॉज स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप लोग इसको व्हीकल या फिर कुछ और बोल रहे थे तो वो इनकरेक्ट था। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी व्हीकल। जी हाँ, व्हीकल, व्हीकल इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी। इसका मतलब होता है वाहन, गाड़ी, वही जो सड़क पर चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज अपना वाहन लाना भूल गया। टुडे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई व्हीकल। इस तरह से आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन आप इसको क्या बोलते आ रहे थे अब तक? प्लम्बर। अक्सर मैंने सुना है कई लोगों के मुँह से कि इसको प्लम्बर बोलते हैं, विच इज़ टोटली इनकरेक्ट। आपको बोलना है प्लमर, प्लमर, प्लमर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज इसकी जो हिंदी होती है वो तो होती है नलसाज, या फिर हिंदी में हम इसको प्लम्बर भी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में आपको प्लमर बोलना है अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्लमर को बुलाना है, आई हैव टू कॉल प्लमर, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको आप क्या प्रोनाउंस कर रहे थे अब तक? अगर आप कह रहे थे इसे ज्वेलरी या फिर ज्वेलरी, कुछ भी मतलब, तो आई वॉन्ट टू अवेयर यू कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी ज्वेलरी। ज्वेलरी इसकी सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन होगी। आप इसको सही तरीके से अटर कीजिए, ज्वेलरी, इस तरह से। इसकी शुद्ध हिंदी होती है आभूषण। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आभूषण खरीदने हैं, आई हैव टू बाय ज्वेलरी, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मगर। अगर आप इसे डाटा बोल रहे थे तो वो इनकरेक्ट होता था। अभी आपको बोलना है डेटा, अभी आपको इसे बोलना है डेटा। इसका मतलब इसकी जो हिंदी होती है वो या तो आप तथ्य कह सकते हैं या फिर डाटा की हिंदी डाटा हो सकती है। किसी भी चीज़ का एक ब्यौरा, उसको हम डाटा कहेंगे। इसकी शुद्ध जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो डेटा होगी इंग्लिश में। हिंदी में अगर आप बात करते हो डाटा कह देते हो तो आई गेस दैट्स ओके, मगर व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश यू आर सपोज टू स्पीक लाइक डेटा। मुझे अपना डेटा डाउनलोड करना है, आई हैव टू डाउनलोड माई डेटा फ्रॉम माई ईमेल ID। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर। अब इसको आप क्या बोल रहे थे? अगर आप इसे आयरन करके बोल रहे थे, आर पर अगर आपका ज़्यादा फोकस था, स्ट्रेस था, तो वो एक इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन थी। आपको इसे बोलना है आयरन, आयरन।
इस तरह से। इसमें जो आर है इसको बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रोनाउंस करना है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि करना ही नहीं है, लाइक आयरन, आयरन, इस तरह से। वही ये होता है स्त्री, जो हम जिसे हम अपनी भाषा में कोई कोई प्रेस भी कहता है, मगर आप इसे आयन करके प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, मगर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? अगर आप वेडनेसडे बोलते आ रहे थे तो वो गलत हो गया। आपको बोलना है वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे करके बोलना है। इसका जो डी है इसकी बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी। ये है हमारा बुधवार, बुधवार को हम वेंसडे कहते हैं। एंड द सेकंड लास्ट वर्ड इज, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसकी क्या इंग्लिश है? आई मीन सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी वैकेंसी, वैकेंसी, वैकेंसी नहीं, वैकेंसी। और अब हमारा लास्ट वर्ड है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसको आप क्या कैनल बोलते आ रहे थे? अगर हाँ तो ये इनकरेक्ट हो गया। आपको कैनल ही बोलना है, लेकिन उसको तरीके से बोलना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क नल, कनल, इस तरह से, क नल, कैनल नहीं, कैनल। क फिर एन के बाद जो अ का साउंड है वो थोड़ा हैवी होगा, कैनाल, इस तरह से आपको बोलना है। जैसे कि मैं आज नहर में नहाने वाला हूँ, सो टुडे आई एम अबाउट टू बाथ इन द कैनाल, इस तरह से। सो गाइज, ये कुछ वर्ड्स थे जो आपके लिए मैंने सेलेक्ट किए, एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो कि अच्छे तरीके से कैसे आपको इनको अटर करना है। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। इंग्लिश विद राहुल इज़ द नेम ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल, as well as you can comment down, and also make sure like the video if you are new here, to subscribe and go ahead and enjoy your day. Have a good time.